इंडिया 78 मिलियंस आपके सामने हैं। टॉपर्स कैसे होते हैं आप देख सकते हो, साक्षात आपके सामने। आप महसूस कर सकते हो कि टॉपर व्यक्ति अलग से नहीं होता, तुम जैसो तुम्हारे बीच में से होता है। 78 रैंक मतलब अंडर 100 आना कितनी बड़ी बात है किसी भी नेशनल लेवल के एग्जाम में। आप इसका एहसास आपको हो गया होगा। बस एक ही चीज है, पढ़ते हैं तो हो जाता है और मेहनत करने से हो जाता है। ये जो बच्चा आपको दिख रहा है, ये भी मैं अभी जो बच्चे आ रहे हैं ना, ये आपको मोटिवेशन के लिए आते हैं, याद रखना, पोस्टर बनने के लिए नहीं आते, क्योंकि उतना तो टाइम आपके पास भी नहीं ना मेरे पास के पोस्टर बना। बस इतना है कि बच्चा आपके सामने, तो इसकी कहानी आपको इंस्पायर कर सकती है। ये बच्चा ओवरएज हो जाएगा इस साल, लास्ट एग्जाम है इसका सितंबर नोट सेट जो आने वाला है, इसके बाद ये ओवरएज। फिर क्या है कि हमारा सर पढ़ाई, ये बच्चा तब से पढ़ रहा है, बीच में गैप भी ले लिया, 3 साल में पढ़ाई छोड़ दी, नहीं पढ़ना, फिर वापस से पटरी पे वापस से पढ़ाई की, वापस से करके 78। तो ये सब वो एग्जाम्पल हैं जो ये बताते हैं कि निराश कभी होना नहीं है, चाहे एक बच्चा हो किसी भी एग्जाम में ओवरेज होने से। ओवरेज नहीं होंगे कब तक तो देंगे, हम तो बंद कर देंगे, फिर तो फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब तक दे सकते हैं तब तक मेहनत करनी है, जब तक पढ़ सकते हो तब तक तो पढ़ो ना आप लोग। और ये बच्चा अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगा हुआ है दिल्ली में, भीलवाड़ा से बिलोंग करता है। एंड इसकी कहानी आपको इंस्पिरेशन इसलिए लगेगी क्योंकि इसने कैसे पढ़ाई की, फिर कैसे ब्रेक लिया, फिर क्या किया, ये सब बच्चा आपको खुद बताएगा। और आपके लिए एक ही पर्पज है कि अगर इससे 10% भी 1% भी बच्चा मोटिवेट हुए तो इसका यहाँ आना सफल हो जाएगा। अगर इससे एक बच्चा भी इंस्पायर्ड हुआ तो और उसका जॉब लग गया तो इस बच्चे का सफल है जीवन, क्योंकि इसने किसी और की हेल्प कर दी अपनी कहानी बता के। ये इस बच्चे से भी आप कहानी बताने आते हैं कि ये सफल कैसे हुए, ना कि इसलिए कि यहाँ पे बताएं कि यहाँ ये हुआ, इसकी जरूरत ही नहीं है। तुम बैठे हो, भीड़ इस बात का सबके थे कि तुम भरोसा करके आए हो। समझ आ रहा बच्चे? बेटा इंट्रोडक्शन बच्चे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मैं अपनी सफलता का श्रेय डॉक्टर पंकज सर और इस जीनोमिक परिवार को देता हूँ, क्योंकि जो भी मैं हूँ आज उनकी बदौलत है। मैं 2018 से नर्सिंग की सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ। 2019 में मैंने बठिंडा एम्स में मेरा डबल में सिलेक्शन हो गया था। मुझे ऐसा लगा था कि शायद मेरा इस बार हो जाएगा, 2019 की बात है। तो बठिंडा एम्स ने वापस से 2 महीने के बाद नई वैकेंसी निकाल दी। तो फिर मैं इससे निराश होकर मैंने ये प्लेटफॉर्म ही छोड़ दिया। और मैंने 2020 में फिर नॉट सेट आ गया, तो उसमें 80-20 रेशो लग गया, तो उसमें मेरी 6000 रैंक थी, तो फिर मैं बिल्कुल ही हट गया। फिर मैंने 2021 में कॉन्ट्रैक्ट जॉब ज्वाइन करा, 2022 तक कॉन्ट्रैक्ट पे ही था, 2023 में फिर वापस कॉन्ट्रैक्ट जॉब चेंज कर लिया। अभी मेरी सेंट्रिक मार्क मैसेज के थ्रू लगा हुआ इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में। और वही कहते हैं कि सेटिस्फेक्शन नाम की एक चीज होती है। अगर आप इधर उधर भटकते जाएंगे, लास्ट तक आपको जब ओवरेज आ जाएगी आपकी, तब आपको यही लगेगा यार अब तो मुझे मेरी पूरी लाइफ निकालनी है और मैं इस भरोसे नहीं चल सकता हूँ। ये है कि मैंने वो चीज़ भोगी है। और मैं आपसे भी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं, अगर आप यहाँ बैठे हैं और आप अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप एक जीनोमिक की छत के नीचे बैठे हुए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस जीनोमिक का जो कंटेंट है, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं 2023 में मैं वापस से नोट सेट देने गया, जब मैं 2-2 नंबर से मेरा पूरा 2023 में 2-2 नंबर से मैं रह गया। आरएमएल हो गया, एससीपी जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात हो गया, मैंने नोट सेट दोनों नोट सेट हो गए उस दरमियान, और मैं पीजीआई संगरूर में डबल में सेलेक्ट हो गया। फिर भी मैं 2-2 नंबर का मेरा मार्जिन चलता रहा, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। और मुझे सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब मैं सर से ऑनलाइन जीनोमिक से मैं जुड़ा हुआ था, और मैं किसी कारणवश 2023 में जो लास्ट नोट सेट 5 हुआ था, उसमें एक क्लास से सर के 10 ट्यूशन मिले थे, और मैं वही क्लास नहीं देख के जाके पाया, क्योंकि मैंने उस टाइम पे ड्यूटी थी और मैंने उस टाइम पे हॉस्पिटल के राउंड वगैरह थे, तो मुझे टाइम नहीं मिला। और जब मैं आया यहाँ और जब मैंने बाहर आके वो क्लास देखी, तो शायद आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि मैं अंदर ही अंदर इतना रोया, क्योंकि मेरे पास सब था, मेरे पास सबसे कांटेक्ट भी था, मैं सब कुछ जुड़ा हुआ था इनसे। बस मैं मेरी एक गलती, सिंगल गलती मेरे ऊपर इतनी भारी पड़ गई, बाकी मुझे आज 6 महीने और वेट नहीं करना पड़ता। तो आप अगर यहाँ इस सत्य के नीचे बैठे हैं, तो आप ये मत सोचें कि यार मेरा होगा नहीं होगा। अगर आप यहाँ हैं, सत्य के पास हैं, आपका 100% सिलेक्शन होगा, चाहे आगे बैठा हो चाहे लास्ट में पीछे सबसे लास्ट बैठा हो। बस ये है कि किसी की स्पीड स्लो होती है, सिलेक्शन सबका होगा। यहाँ अगर आए सिलेक्शन सबका होगा, क्योंकि आप एक उनका कंटेंट लेवल ले लीजिए और अदर से देख लीजिए। और मैं तो कहता हूँ आपको मिलाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने 6 साल मैंने खूब मिला ली। आपको
आपको कहीं मिलाने की जरूरत नहीं। आप मेरे कहने पे, सर के कहने पे विश्वास करेंगे, आपका 100% सिलेक्शन होगा। और सर आजकल तो इतना वो चल रहा है जलवा की अगर कोई लास्ट में 5, 7, 15 क्लास भी देख के चला जाता है तो वो भी रैंक ले आता है। आप कभी भी ये हल्के में मत लेना, क्योंकि मैंने ये हल्के में ले रखा था। मैंने एक क्लास मेरी इतनी भारी पड़ी कि मुझे 6 महीने वेट करना पड़ा। उसमें भी मेरी 4000 रैंक थी, शायद मैं वो क्लास देख जाता तो मैं उसमें भी रैंक फाइट करता। आप कभी हल्के में ना लें। और मैं अभी रिसेंटली में जीनोमिक्स से मैं ऑनलाइन जुड़ा हुआ था, और यूट्यूब जो आप देखते हैं फ्री क्लासेस, जो सर की जो मेहनत देखते हैं, जो कभी उन पे नहीं मिलेगी आपको, ना तो किसी चौराहे पे मिलेगी, ना कभी किसी को मिलेगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने में विश्वास रखा जाता है और कंटेंट बनाने में विश्वास रखा जाता है। और आप इसको आजमा के देख लें। ऑलमोस्ट आप मेरे हिसाब से, मैं तो फिर भी दूर हूँ, मेरे से पहले भी यहाँ जीनोमिक वालों ने रैंक फाइट करी हुई है। मुझे तो लगता है कि मैं थोड़ा और दूर हूँ, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। अगली बार मैं थोड़ा और जल्दी पास आके सबको दिखाऊंगा। तो आप जुड़े रहें जीनोमिक से, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आप जुड़े रहें, आपका 100% सिलेक्शन होगा। बस किसी का स्पीड स्लो है, किसी का फास्ट है, तो होगा सबका जरूर। थैंक यू सर। अपने फैमिली को बताओ, घर पे कौन-कौन है, आप कहाँ रहते हो? सर मैं बेसिकली भीलवाड़ा से हूँ। मेरे फादर हेडमास्टर हैं और मेरी जॉइंट फैमिली है। और मेरे बड़े भाई हैं और मेरे से एक छोटी सिस्टर है। और रिसेंटली पूरे परिवार में मैं अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रिपरेशन। बहुत बढ़िया। 6 साल की असफलता को घर वालों ने सपोर्ट किस प्रकार किया, और कैसे घर वाले कितने स्तंभ होते हैं किसी बच्चे के लिए मेंटली और फाइनेंशियली, तो किस प्रकार से घर वाले आपके साथ रहे पूरे 6 साल के दौरान? सर मेरे फादर थे, उनको शुरू से उन्होंने कहा कि बेटा जब तक तू मेहनत कर सकता है तब तक कर जा। मैंने बीच में आउट ऑफ ट्रैक भी हो गया, उन्होंने मुझे समझाया भी था कि तू जाके क्या कर लेगा, इधर उधर भटक क्या कर लेगा। शायद मेरी बुद्धि खराब थी कि मैं इधर उधर अपनी वो संभालने लगे, नहीं मुझे कांटेक्ट में खुशी हो जाएगी। तो जब तक नहीं मिलती तब तक ठीक लगता है, जब मिल जाती है 6-8 महीने निकालोगे फिर वापस उसी स्टेज से ABCD से चालू करना पड़ेगा आपको। अगर आप अभी यहाँ लगे हुए हैं तो अभी आपको शुरू से स्टार्ट नहीं करना। अगर आप कहीं कांटेक्ट में उलझ गए, 40-50 हज़ार के चक्कर में उलझ गए, तो आपको वहाँ कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आप जाएंगे, मेंटली टॉर्चर होंगे वहाँ, फिर आपको लगेगा यार काश मैं उस टाइम पे मैंने तो सही कदम उठाया होता तो मुझे आज ये दिन देखने को मिला। और मैंने ABCD से शुरू से शुरुआत करी थी, क्योंकि मुझे पता है कि शुरू से शुरुआत करना कितना कठिन होता है। जब आप सबको छोड़ के साइड में रख देते हो, फिर शुरू से शुरुआत करते हो। बहुत बढ़िया। एक बात और, अभी तक नीरज ने घर पर भी किसी को नहीं बताया कि सिलेक्टेड है। अभी घर पे जाके बताएगा, सबसे पहले यही आया है बताने के लिए। आप बताएगा क्योंकि ये चाहता है कि मैं बताऊं, देन आई कैन सी द फेस ऑफ माय पेरेंट्स। उस समय बताने का, लाइव जो बताने का तो सौभाग्य है ना, ये फोन पे रिसीव नहीं होता। जब सामने बताएगा तब जो पापा मम्मी के जो फेशियल चेंजेस होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, वो बहुत अनमोल होते हैं। जब पहली बार बच्चा सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लगता है तो ये जो लाइफ है ये बहुत बहुत कुछ सिखाती है। और वो जो एक पल के लिए एक बच्चा तो उसी पल के लिए जीता है कि मैंने मेरे पेरेंट्स को कुछ तो वापस करके दिया। तो जब यहाँ से भीलवाड़ा जाएगा, उसके बाद ये घर पे बताएगा, देन ही कैन फील एक्सप्रेशन ऑफ द पेरेंट्स। आप सब ऐसा कर सकते हो जिस नीरज ने किया है, बशर्ते ये है कि मेहनत। आपसे जब बोला जाता है ना कि सफलता मिलती जरूर है, देर से, तो आपको लगता है कब मिलेगी, हम तो 3 साल से पढ़ रहे हैं, परेशान हो गए, डिप्रेशन में बहुत जल्दी चले जाते हो कि डिप्रेशन हो रहा है। तो उस फेज में भी नहीं, उस फेज से बच्चे गुजर के सिलेक्ट हुए इस बार। कहते हैं मैंने कल कहा था, भूख जिसको होती है ना सिलेक्शन उसी को होता है। भूख बढ़ाओ तो सिलेक्शन हो जाएगा। रोटी की भूख नहीं है, क्या रोटी खाऊंगा से, सिलेक्शन की भूख है। ठीक है बच्चे, और तब होगा जब आपको जरूरत होगी सिलेक्शन की। इस बच्चे को जरूरत थी, इसने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ है नहीं, लाइफ कहीं लायक नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा। मैं तो क्लियर बता दूं, किसी जॉब में नहीं है। स्टेट में इस तरह है कि सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब सबसे बेस्ट होता है फाइनेंशियली और आगे खुद की ग्रोथ के लिए। इन बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, पर थोड़ा बेटा बता दे, क्योंकि तू तो रैंक करे, तेरी बात जरूर सुन लेंगे। कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कैसे क्या क्या पढ़ना चाहिए? सर सबसे बड़ी चीज है कि घंटे पे डिपेंड नहीं करती स्टडी, बस आप कंटिन्यूटी लें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 5 दिन पढ़ के 3 दिन सो जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं एक दिन में 12 घंटे पढ़ लो, मैं एक ही दिन में सब कुछ पढ़ लो, ऐसा नहीं होगा। आप में हिम्मत, कंटिन्यूटी और जीनोमिक, अगर आप तीनों का कॉम्बिनेशन साथ में लेके चलेंगे, भले थोड़ा थोड़ा जैसे भी करेंगे, आपका 100% हो जाएगा। वो आपके ऊपर है, आपकी स्पीड कैसी है। मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि 12 घंटे पढ़ो, 24 घंटे, वो आपकी अपनी स्पीड। आप खुद एनालिसिस करें कि मेरी स्पीड स्लो है तो मुझे बार बार रिवीजन करने की जरूरत है, मेरी स्पीड फास्ट है तो आप ध्यान सर बताएं जैसे। और एक चीज ये है कि लास्ट एंड मोमेंट में जो सर की मेहनत थी, आज सर को किसी की भी जरूरत नहीं है, आप सक्षम हैं सब तरह से। फिर भी जो सर ने
लिए जो लास्ट में जो मेहनत करी थी, मतलब 4 तारीख की रात जो मुझे याद है, अगले दिन 5 तारीख को एग्जाम होना हमारा, पूरी रात जो सर ने जो हमारे लिए मेहनत करी थी, मेरे हिसाब से अगर वो आज मैं हूँ या कोई और कोई अच्छी पोस्ट पे भी होगा तो वो शायद नहीं करता, क्योंकि रात की नींद बैठना आसानी नहीं होती है। सर ने पूरी रात, और एग्जाम था हमारा, जज सर रहे थे, और एटलीस्ट हमारा एग्जाम था जब 8 बजे हम जा रहे थे, हमारा क्लोजिंग टाइम था, उस टाइम तक भी सर का कुछ ना कुछ कंटेंट आ ही रहा था। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, जो आपने निस्वार्थ जो आपने हमारे लिए किया है, शायद हम उसको चुका पाए, क्योंकि हम भी होते शायद हम इतना नहीं कर पाते, क्योंकि कहने में शब्दों में आसान होता है कि हाँ मैं ये बता दूं, मैं भी आपको 5 बुकें बता दूं, जब कुछ नहीं होता है इनसे। सर को फॉलो करते जाइए, क्योंकि इन्होंने सबकी पहियां पार लगाई, आपकी भी लगी। एक मैंने ट्री का ग्रुप बनाया था प्री सिलेक्टेड बच्चों के लिए, उसमें से जज ऐड भी होगा। उसमें क्वेश्चन डालता था मैं रात को, जैसे 3 बजे 2 बजे, जैसे कल एग्जाम था तो मैं क्वेश्चन जो मुझे लग रहे थे कि एग्जाम में आएंगे तो मैं क्वेश्चन को बार-बार दे रहा था कि ये है सुबह 7 बजे भी दिए, 7:30 बजे दी, 8 बजे तक मैंने उसमें क्वेश्चन डाले थे कि शायद इनसे एक क्वेश्चन आ जाएगा तो बच्चों का फायदा हो जाएगा, विद आ जाएगा, कैसा भी आ जाएगा। इसका एक ही पर्पस होता है कि क्या पता लास्ट टाइम पे कोई एक चीज माइंड में आ रही हो तो बच्चों को बताना जरूरी हो। यही है जिनमें की हर फैकल्टी, चाहे फंडा हो, चाहे फार्मा हो, चाहे एमएसएन हो, चाहे एनाटॉमी हो, चाहे मैथ रीजनिंग हो, साइकेट्रिक हो, भी सारे टीचर आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। पर्पस यही रहता है कि आपकी सफलता, इनमें सारे टीचरों का एक ही उद्देश्य कॉमन, वो चाहते हैं कि आप सफल हो जाओ। हर टीचर ने आपके लिए अपना 100% दिया है और आगे भी देता रहेगा। टीचर का मेन पर्पस क्या है? टीचर एज गुड एज देयर स्टूडेंट, टीचर उतना ही अच्छा हो सकता है जितना अच्छे उसके स्टूडेंट होते हैं। एक मिनट सर, उस ग्रुप की ये खासियत थी कि उसमें से हम 1000 बच्चे हमारे ग्रुप में जुड़े हुए थे। सर ने कभी भी किसी लड़के से ये नहीं पूछा कि तुम कौन सी कोचिंग से हो, किससे जुड़े हुए हो, पहले कहाँ थे, अब कहाँ थे। जिनका प्री क्लियर हुआ सर ने सबको साथ लेके चला। ये कभी किसी से ये नहीं पूछा कि उस ग्रुप में एक मैसेज ये तक नहीं आया कि आगे तुम कौन सी कोचिंग से जुड़े हो। सर का सिर्फ ये मैसेज था कि कौन कौन प्री में सेलेक्ट हुआ है वो इस ग्रुप में जुड़ जाए, और सब बाय लिंक जुड़ गए। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत सारी कोचिंगों के लोग होंगे जुड़े होंगे, पर फायदा सबको हुआ है। उस ग्रुप में से सर शायद 100 से 150 लोगों के 150 के आसपास लोगों ने रिंग फाइट करी है। ये अपने आप में सर की बहुत बड़ी मेहनत है और इसका फायदा हमें मिला है। सर को कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि हम तो बस सर के अब एक मैं कैसे शब्दों में बयां करूं सर को, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर आपकी मेहनत ही आज हमारे लिए इतना एक वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनी है, और मैं आगे भी जाऊंगा सर आप सबको साथ लेके। धन्यवाद, सबका भला करें। आप सबकी तरफ से, जिन्होंने की तरफ से बच्चे को अगले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे बच्चा ऐसे बढ़ता रहे। अगर किसी कहानी से कोई बच्चा प्रेरित होगा, सफल हो जाएगा, तो आपको वो इसका और मेरा दोनों का पढ़ाना और इसका यहाँ आना सफल हो जाएगा। किसी एक बच्चे का भी सिलेक्शन हमारी वजह से हो जाता है, तो पर्पस भी ये रहता है कि हर गांव का हर गली का बच्चा पढ़ सके। यूट्यूब पे जाने का पर्पस कभी ये नहीं रहा फेम और नेम, क्योंकि फेम तो ऑलरेडी इतना कमा लिया कि अब जब नर्सिंग में तो बहुत है, और पैसे की जरूरत नहीं कि 2 खान रोटी तो मैं खानी, 2 ही मेरे खानी है, तीसरी तो ना मैं खाता ना तुम खाता, तो फिर भी खा लेते, मैं तो खाता ही नहीं। एक टाइम खाना खाता हूँ मैं सुबह, शाम को मैं खाना भी नहीं खाता। तो अगर मुझे इतना ज्यादा जरूरत है भी नहीं और बहुत सुकून से कट रही है, जितना तो मुझे बहुत अच्छे से अचीव हो जाता है। एक ही पर्पस है कि ठीक है पढ़ लो, और कोई पढ़ के अगर निकल गया और उसने कहा सर आपकी वजह से हो गया, तो मुझे लगा चल जीवन सफल हो गया, क्योंकि किसी के तो काम आए। तो कभी डिस्क्रिमिनेशन से नहीं, मैंने कभी पूछा कि तो कौन सी कोचिंग है, क्या फर्क पड़ता है, स्टूडेंट ही तो है। मेरे पास है, अगर मुझे जानता है तो मतलब इतना काफी है कि मेरे पास आया है, और मेरे पास आए तो मेरा धर्म ये है कि मैं उसकी हेल्प करूं। ना ये पूछे तो उसको चेक आए तो पोस्टर ना लगवाएगा, अरे जहां लगवाना है वहां लगवा ले, पोस्टर से क्या फर्क पड़ेगा, तो सफल हो जाएगा। मैं जानता हूं तेरी सफलता तेरे घर वालों की होती है, घर वालों की दुआओं में मैं कभी कभी शामिल हो जाऊंगा, जिन्होंने की नेगेटिव कभी शामिल हो जाएगी। इसलिए और आप सबको बस इतनी से आपसे प्रेयर है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए लाइफ के प्रति। अगर नहीं आपको सफलता मिलती लेट है, पर मेहनत करने वालों को मिलती जरूर है। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। अगर हार्ड वर्क किया है तो सफलता 100% है। ये ऐसे बच्चे सबूत है इस चीज का कि जब मेहनत करी, जब उठे, तब सफलता मिली। बस मन से उठ जाना है इस बार, और थोड़ा सा जितना अपना दे सकते हो बेस्ट। ESIC, SCPGI, DSSB और नॉट सेट बैक टू बैक एग्जाम है। एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि सर इसलिए नहीं हो पाया, उससे नहीं हो पाया, इस साल ही चाहिए। 2024 निकल गया तो 25 में बहुत दिक्कत आएगी। 24 में एनी हाउ आई हैव टू नीड माय जॉब, चाहे कहीं मिले कैसा भी मिले, ठीक है बच्चों।
चलो आप सबकी तरफ से और अंजुमन की तरफ से बच्चे को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे भविष्य के लिए। भगवान ऐसे बहुत बहुत तरक्की से सफल बनाए, ऐसी अपनी दुनिया चलता रहे सफलता की और आप लोगों को प्रेरित करता है। ठीक है बेटा।